नमस्कार, मैं हूं आलिया तहसीन और आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश सचिव और प्रवक्ता शमशेर आलम जी, जो पिछले नगर निगम चुनाव में मेयर पद के मजबूत दावेदार रहे थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। सर, देवभूमि झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जो मेरा पहला सवाल है वो ये कि आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे। देखिए, मेरी राजनीतिक सफर 92 से है। 92 में मैं शुरुआत हमारी हुई थी। ममता बनर्जी कांग्रेस में यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी पश्चिम बंगाल की। उस समय ममता बनर्जी पर लाल झंडे द्वारा बहुत बड़ी हमला हुआ था उस पर, लाठियों से, और बहुत बुरी तरीका से ममता बनर्जी को घायल कर दिया गया था। उस समय हमारे एक राजनीतिक गुरु थे, उसने कहा कि इस तरह की घटना हुई है। क्योंकि कांग्रेस के प्रति हमारा सोच रहता था, तो हमने अपने दोस्तों से कह करके एक जुलूस निकाला अपने क्षेत्र में। शुरुआत हमारी उसी दरमियान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रखंड का मैं बना 94-94 में। उसके बाद संघर्ष हमारी जारी रही। राजनीतिक में लोगों से मिलना जुलना, लगातार संपर्क बनाए रखा। बहुत सारी समस्याओं को लेकर बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस वगैरह में आम जनता की समस्याओं को लेकर जाया करता था। 96 में यूथ कांग्रेस का फिर जिला महामंत्री बना मैं। 98 में फिर जिला यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष की बातें आ रही थी, तो हमने भी अपना दावेदारी किया। बहुत जोर शोर से दावेदारी किया, तो उसके बाद नहीं बन पाए। तो 2000 में झारखंड की सरकार, झारखंड अलग हुआ बिहार से। झारखंड अलग हुआ तो उसके बाद झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस का गठन हुआ। रीजनल चलती थी पहले। यूथ कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री मुझे बनाया गया। फिर मामला आया कि 2004 में यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का दावेदारी की बात हुई। उस समय तक हम जिले के हर ब्लॉक, हर कस्बे का जानकारी हो चुका था। लोगों से संपर्क भी, अपने युवा साथियों से संपर्क लगातार बनाते हुए संघर्ष किया। 2004 में मुझे धनबाद जिला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया। उस दरमियान में 2004 से लेकर के 2010 तक यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा। इसी दरमियान धनबाद नगर निगम का गठन हुआ। 2010 में नगर निगम की चुनाव की घोषणा हुई। इस धनबाद में पहली बार चुनाव हो रहा था। बहुत सारे हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, मेरे बहुत सारे सलाहकार कहे, हमारे शुभचिंतक लोग कहे कि भाई चुनाव आपको लड़ना है। और हमने 2010 में डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा। उस समय बैलेट पेपर से डिप्टी मेयर का चुनाव की घोषणा हुई थी, और मेयर का चुनाव महिला सीट हो गया था यहाँ पे। तो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हम काफी साथियों ने हमारा सहयोग किया, हमारे शुभचिंतकों ने सहयोग किया। और बहुत ही मतलब नौजवान था, यूथ कांग्रेस की राजनीति थी। ऐसे ही जनसंपर्क बनाया। संगठन जो हम अपना यूथ कांग्रेस के बनाए हुए थे, संगठन के साथियों ने अच्छा खासा मदद किया। तो हमको करीब 18,000 वोट डिप्टी मेयर के चुनाव में मुझे प्राप्त हुआ।
उसमें भी हम सेकंड किए, द्वितीय स्थान हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद 2010 में हम यूथ कांग्रेस से हट गए, क्योंकि हमारी उम्र 35 पार कर गया था। उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए हम। संगठन में कार्य कर रहे थे, संगठन के प्रति वफादारी देखते हुए मुझे यूथ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसी दरमियान फिर 2015 का चुनाव हुआ नगर निगम का, तो मेयर का चुनाव मैंने लड़ा। और मेयर का जब चुनाव मैं लड़ा तो बहुत ही अच्छा पोजीशन मिला हमको। लोगों ने अपना प्यार, अपना वोट, अपना सेने निभाने में कोई भी कमी नहीं किया। कमी वहां हुआ जहां पे पार्टी के संगठन के बड़े लीडर लोग को जो हमको सहयोग करना चाहिए तो वो सहयोग ना कर करके किसी और को एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया गया। उसके बावजूद संघर्ष किया। संघर्ष के बदौलत लोगों ने मुझे पुनः 50,000 से भी ऊपर वोट हम प्राप्त किया। द्वितीय स्थान मेयर के चुनाव में भी हम सर, जैसे कि आप बताएं कि वो 1992 से आप कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन फिर भी जब 2015 में इलेक्शन हुआ मेयर के लिए तो कांग्रेस ने आपको उम्मीदवार नहीं रखा, जबकि आपके जगह पे किसी और को टिकट दी। तो क्या कारण रहा, या फिर कांग्रेस को कहा जाता है कि वो एक सेकुलर पार्टी है, और मैं बस जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इतनी वफादारी के बाद, इतने लंबे समय तक वफादारी के बाद आपको किस कारण से वोट नहीं, ये टिकट नहीं मिल सका? देखिए, आज भी मैं पार्टी के प्रति वफादार हूं, पार्टी के संगठन के प्रति वफादार हूं और जनता के प्रति भी वफादार हूं। और मेरा मानना है कि मैं कोई राजनीतिक घराने या बड़े घराने से नहीं हूं। मेरी शिक्षा से लेकर के मेरी परवरिश बहुत ही गरीब परिवार से हुआ, और वहां से संघर्ष करके आज अपनी पहचान धनबाद से लेकर के पूरे झारखंड में एक पहचान बनाया हूं। कहीं न कहीं पार्टी के आला नेता जो हमारे हैं उनसे चूक हुई है। हम ये मानने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि हमारा संघर्ष को देखते हमको भी घमंड हुआ था कि 2010 में 18,000 के करीब वोट लाए, 2015 में 50,000 से भी अधिक वोट यहाँ की जनता ने, धनबाद की जनता ने हमको दिया। कोई पैसे से हम वोट नहीं खरीदे थे, अपनी संघर्ष के बदौलत, लोगों से जनसंपर्क के बदौलत, उनके हर दुख सुख में खड़ा होने का बदौलत हमको इतना वोट मिला। और हम भी ये घमंड कर रहे थे कि पार्टी अब हमको अच्छी से अच्छी जगह पे देगी। हमने विधानसभा का भी उम्मीदवारी का दावेदारी किया। निश्चित रूप से हमारी दावेदारी आला कमान दिल्ली तक जाती है, तो कहीं न कहीं बीच में रुकावटें आ रही है। मगर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो वर्तमान में हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम जैसे गरीब परिवार को भी कहीं न कहीं, कभी न कभी राहुल जी के नेतृत्व में मौका अच्छा मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी पुनः नगर निगम का चुनाव आने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि हम लगातार, ये नहीं कि जब चुनाव आया तो 15 दिन में अभी बहुत सारे घराने के लोग, बड़े बड़े घराने के लोग की दावेदारी अब सामने आ रही है कि मेयर हम बनेंगे, मेयर हम बनेंगे, मेयर हम बनेंगे। और बहुत सारे लोग आएंगे भी, और बहुत सारी साजिशें भी चलेगा। हम जैसे कार्य करने वाले लोग के लिए हमारे बीच में साजिश भी करेंगे बड़े बड़े घराने के लोग। हम जनता से यही कहेंगे कि आपने जो 2015 में हम पर जो विश्वास किए थे,
और हमको भी इतना उम्मीद नहीं था। और इस बार जो मेयर का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से जनता जो 2015 में विश्वास की थी, और उम्मीद करते हैं कि ये 2025 में हो या 26 में हो मेयर का चुनाव, इस पर विश्वास करेंगे तो हम जनता के बीच में 24 घंटा, है नहीं कि चुनाव आया तो लोगों के बीच में हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ वोट मांगने के लिए संघर्ष नहीं करते। हमारा काम है सार्वजनिक जीवन में सामाजिक काम करना। हम सामाजिक काम से ही हमारी पहचान है। कोई हम माफिया नहीं है, ना हम माफिया बनना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हम जनता का सेवक है और जनता का सेवा करना चाहते हैं। सर, कांग्रेस के पूर्व सारे नेता और राहुल गांधी को आप इनसे किस तरह अलग देखते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस में जितने भी नेता रह चुके हैं पूर्व के, और अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट लीडर में राहुल गांधी है, तो आप उनको किस तरह अलग देखते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा कि कुछ आला कमान से ऐसी चूक हुई, लेकिन राहुल गांधी से आपकी उम्मीदें हैं, तो आप राहुल गांधी को कांग्रेस के पूर्व नेताओं से किस तरह अलग देखते हैं? देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, अभी जो हमने देखा राहुल जी के जैसा कांग्रेस में ही क्या बात नहीं है, किसी भी पार्टी में माननीय हमारे नेता राहुल गांधी के जैसा पूरे देश में ऐसा ईमानदार नेता आपको किसी पार्टी में भी नहीं मिलेगा। राहुल गांधी के जैसा ईमानदार व्यक्ति, जो कहते हैं, जो आज कहें, वो 10 साल के बाद भी वही बात कर रहे थे। राहुल ये जुमलेबाजी की जैसा बात नहीं करते हैं। अपने वर्तमान के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सिर्फ जुमलाबाजी की बात करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। मगर राहुल गांधी एक नेता एक ऐसा आया है देश में कि जो देश की आजादी हमारे महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिलाया था, उस तरह पुनः एक गांधी इस देश में पैदा लिया है, जिसका नाम है वो राहुल गांधी। पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं वो। सब हम सवालात के पास आएंगे कि धनबाद एक बड़ी शहर है, झारखंड में एक बड़ी शहर है धनबाद, और धनबाद में पिछले 20 सालों से, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, यहाँ तक कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव, मेयर भी, वो बीजेपी की ही रही है। और ऐसे में धनबाद का विकास जो होना चाहिए उस तरह से देखा नहीं गया है। ये अक्सर बीजेपी में ये कहा जाता है, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो किसी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार होती है तो डबल इंजन की सरकार कहलाती है वो। यहाँ अगर देखें तो डबल इंजन की सरकार क्या, अगर इस लेवल पे ही हम अपने शहरी लेवल पे ही देखते हैं तो मेयर, सांसद, विधायक सब बीजेपी की ही है, खासकर धनबाद में। तो विकास में कहाँ कमी रह गई, और यहाँ के लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लगातार मेयर पद हो, सांसद हो, विधायक हो, बीजेपी के साथ और भी कांग्रेस के और भी अदर पार्टीज के उम्मीदवार होते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से सिर्फ बीजेपी ही जीतती आई है। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि आज जो वर्तमान की जो राजनीतिक चली, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर हम वोट दे करके वैसे लोगों को चुन तो ले रहे थे। निश्चित रूप से उससे धनबाद वासियों को, धनबाद शहर वासियों को खास करके उससे बाहर आना होगा। जहां पे हम भावनाओं में अगर वोट देंगे तो हमारा विकास ठप होगा। भावनाओं से तो वोट ले लेते हैं भाजपा वाले लोग, उससे बाहर आना होगा धनबाद की जनता को। भावनाओं से भटकना नहीं होगा। हमारे बीच में कौन है, कौन काम करता है, हमारे दुख सुख में कौन खड़ा रहता है, वैसे नेताओं को चुनने की आवश्यकता है, वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनने की आवश्यकता है। हमने कहा नहीं, ये कोयलांचल की धरती है। यहाँ पे जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े घराने के लोग, जो लुटेरा लोग हैं, जिस कोयले की लूट करके कुछ संपत्ति अर्जित किए हैं, वैसे लोगों पर हम अगर विश्वास करेंगे, वैसे लोगों को हम जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो हमारा विकास निश्चित रूप से ठप होगा। आप वैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जो आपके बीच में 24 घंटा, हर दिन, हर वक्त, हर मिनट आपके कदम से कदम मिला करके आपकी हक और अधिकार की जो बात करते हैं, वैसे नेतृत्व को अगर चुनेंगे तो निश्चित रूप से धनबाद का विकास होगा। अन्यथा इसी तरह हम सफर करते रह जाएंगे। सर, लॉन्ग टाइम से यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार रही है, तो अब आपकी
चुनावी कह सकते हैं मैनिफेस्टो क्या होंगी, आपका क्या रणनीति होगा इस अगले चुनाव के लिए मेयर के? देखिए, जनता के बीच में हमने कहा ना, अब जनता भी धीरे धीरे बहुत समझ चुकी है, धीरे धीरे का बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में जनता समझ चुकी है कि काट की हड़िया कितना बार चढ़ाएंगे। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट लेकर के जनता को जो बुर्बक बनाया गया, जनता का जो विकास होना चाहिए था, जो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो वैसे लूटा गया है उनका हक और अधिकार को। अब वो जनता समझ चुकी है, धनबाद की एक एक जनता ये समझ रही है कि अब हमारा ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो हमारे कदम से कदम मिला करके चले, ना कि सिर्फ चुनाव आए तो बड़े बड़े होर्डिंगों से और बड़े बड़े प्रचारों से और अपनी दबंगता से जो वोट लेते थे लुभाने वादों से और अपनी भावनाओं को भड़का करके जो जनता का वोट लेते थे, वो जनता समझ गई है कि अगर धनबाद की विकास होना चाहता है, धनबाद की विकास चाहती है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि जनता की सुख दुख में उसके अधिकार की जो हमेशा बात करता हो, वैसे जनता अब चुनने जा रही है। निश्चित रूप से इस बार वही रिजल्ट आएगा। सर, क्योंकि मैं लोगों के बीच से अक्सर जाती हूँ और कुछ वार्ड पार्षद भी है, खासकर धनबाद में जो कई ऐसे वार्ड्स हैं, खासकर वो वार्ड्स जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो उनके वार्ड पार्षद से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर का विकास क्यों नहीं हुआ। हम जब पूछने की कोशिश करते हैं उनसे कि लगातार यहाँ पर जो सिचुएशन है वो अब भी है और यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ, तो वो कहते हैं क्योंकि हम एक मुस्लिम इलाके के प्रतिनिधित्व हैं, तो हमारी बातें जो उनके ऊपर आला कमान है उनसे सुनी नहीं जाती। इसमें क्या सच्चाई हो सकती है? देखिए, इसमें कोई कहना गलत बात है कि मुस्लिम इलाका है या मुस्लिम हम हैं तो हमारा विकास नहीं होगा। देखिए, संविधान हमारा कहता है चाहे किसी धर्म किसी जात का हो, मेरा अधिकार है विकास के काम में हाथ बटाना या विकास हमको करवाने का। मेरा संविधान कहता है कि सभी का बराबर बराबर अधिकार है। ये हमारी कमजोरी है कि हम वो काम नहीं करा पा रहे। जनता की जो काम होना चाहिए, जनता का जो विकास हो, हमने कहा ना कि वैसे लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं जब चुनाव आते हैं तो 15 दिन घर से बिल से बाहर आते हैं कि हम बहुत बड़े घराने के लोग हैं, हम बहुत बड़ा दबंग है। वैसे लोगों की जनता चुन लेती है, उसके बाद जो कार्य होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। अगर जो जनप्रतिनिधि होगा, जो जनता के बीच में हर दिन हर वक्त लड़ाई लड़ता है उसके अधिकार के लिए, तो निश्चित रूप से पार्षद बनने के बाद, मेयर बनने के बाद या डिप्टी मेयर बनने के बाद, विधायक बनने के बाद, संसद बनने के बाद, वैसे जनप्रतिनिधि अगर संसद, विधायक, मेयर, पार्षद बनेगा तो निश्चित रूप से वो अपना संघर्ष करके अपने क्षेत्र का विकास करा सकता है। तो सर, क्या आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे निचले लेवल के जो जनप्रतिनिधित्व है वो खुद काम नहीं करना चाहते हैं और वो अपने आला जो उनके ऊपर जो आला कमान है उन पर वो बातों को टाल रहे हैं? नहीं, टाल नहीं रहा है। या तो देखिए, जो भी और इस तरह का पार्षद खास करके मुस्लिम क्षेत्र का है, अगर एलिगेशन ये लगाता है कि हमारा ऊपर में सुनता नहीं है, या तो वो पार्षद को जानकारी सही रूप से नहीं है। जीतने का तो जीत गया वो, मगर उसको जानकारी नहीं कि जनता के अधिकार को कैसे लाए, सरकार का योजनाओं को कैसे जमीन पे धरातल पर उतारे। सबके लिए है योजना। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुस्लिम क्षेत्र है, कोई दलित क्षेत्र है तो उसका हम योजना का लाभ नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ क्या? संविधान में तो ये सारा है कि सारे धर्मों, सभी जातियों को, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अकलियत हो, चाहे दलित हो, सभी को बराबर का अधिकार है। अधिकार लेने की आवश्यकता, अधिकार को कैसे छीना जाए, अधिकार को अब सरकार के द्वारा जो योजनाएं जो दिया जाता है उस योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारे, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अननेसेसरी हम सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, पार्षद बन जाए, मेयर बन जाए और हमको कोई जानकारी ही नहीं है तो हम उस धरातल पर विकास को कैसे ले जाएंगे? उसके लिए हमने कहा ना, जो 15 दिन में जनप्रतिनिधि बनने का सपना देखता है वो नेतागिरी करना स्टार्ट करते हैं, वैसे लोग से धरातल पर विकास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। वैसे जनप्रतिनिधि को हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः ये आह्वान करते हैं धनबाद की जनता को कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो दिन रात आपकी सेवा में लगा रहता है, आपका सेवा करता हो। वैसे जनप्रतिनिधि की चुनने की जरूरत है।
ना कि जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े घराने के लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर करके MP MLA बन जाते हैं, सांसद मेयर बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, मगर वो विकास के नाम पर सिर्फ अपना महल तैयार करते हैं, काली काली स्कॉर्पियो और काली काली सफारियां गाड़ियां से भ्रमण करते हैं। वैसे लोगों पर अगर विश्वास करेंगे तो धनबाद का विकास नहीं हो सकता है। ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है धनबाद के लिए, जो आपके कदम से कदम मिला करके दुख सुख में आपके साथ खड़े नजर आए, जनता के साथ खड़े नजर आए। वैसे को चुनेंगे तो धनबाद का विकास होगा। धनबाद के साथ में निश्चित रूप से बेईमानी हुआ है। धनबाद पूरे शहर से लेकर के पूरे जिले के साथ बेईमानी हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बेईमानी किया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा। अगर ईमानदारी से काम होती, यहां से रॉयल्टी इतना आता है। पूरे देश में धनबाद झरिया का नाम है, कोयले का काले हीरे के नाम से जाने जाते हैं, मगर हमारा बिजली का समस्या यहाँ पर है। जिस काले हीरे के द्वारा बड़े बड़े शहरों में बिजलियां चल रही है, हम अंधेरे में रहते हैं। जिस कोयले को काट करके निकालते हैं मजदूर, आज वो मजदूर झोपड़ियों में है। और उस मजदूर की राजनीति करने वाले, उस मजदूर की हक और अधिकार की बात करने वाले वैसे वैसे माफिया लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। आज वो अपने घर झोपड़ी के लिए तरस रहे हैं। वैसे जनता उन जनताओं के साथ यहाँ धोखा दिया गया और धोखा दिया जा रहा है। इससे सचेत होने की आवश्यकता है, इससे सोचना होगा धनबाद की जनता को। तभी यहाँ पर पहले भी कही कि यहाँ पर लंबे समय से एक खास पार्टी की, चाहे वो निचले लेवल से ऊपर लेवल तक देखे, ऐसे जनप्रतिनिधित्व है। लेकिन और धनबाद जैसा शहर, आज भी धनबाद का दिल कहा जाने वाला बैंक मोड़, इसकी स्थिति भी अगर देखी जाए तो वो काफी, ये कह सकते हैं कि एक छोटे से शहर भी नहीं कह सकते हम धनबाद को। और धनबाद के अगर अंदर आकर देखा जाए, अंदर का जो छोटा सा मोहल्ला है, उसकी तो हाल भी ऐसी है जहां पर लोगों को रहना, सरवाइव करना भी मुश्किल है। तो क्या जनप्रतिनिधित्व वो नकारती रही है, या फिर जनता ही अपने जनप्रतिनिधित्व को चुनने में बहुत बड़ी गलती की है? हमने तो कहा वैसे लोगों को चुनना बंद करे धनबाद की जनता, धनबाद फिर खूबसूरत हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। ये शहर बहुत सुंदर हो जाएगा। ये शहर के लोग, ये धनबाद के लोग बहुत सुंदर लोग हैं, बहुत ही दिल के साफ लोग हैं, मगर दिल के साफ की वजह से यहाँ पर माफिया लोग बस करके माफियागिरी कर करके धनबाद को बर्बाद किया है। धनबाद का विकास में रोड़ा अटकाया है। ये लोग सिर्फ विकास अगर ये लोग का हुआ है तो ये लोग बड़े बड़े महल अपना चमकाए हैं, बड़े बड़े गाड़ियां से ये लोग चलते हैं, आंधियां उड़ाती है गाड़ियां का रैली से। इसको बंद करने की आवश्यकता है। जनता को सजग होने की आवश्यकता है। अब जनता अब समझने लगी है कि अगर हमारा विकास कोई कर सकता है तो जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है वही विकास कर सकता है। वैसे ही जनप्रतिनिधि विकास कर सकता है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हम वोट तो कर देते हैं वैसे लोगों को, मगर क्या मिलता है धनबाद की जनता को? आज पानी की घोर किल्लत है। लोग पानी के लिए तरस रहा है। लोग 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर माँ बांध जाकर के पानी लाती है। बिजली के लिए लोग तरस रहा, शहर के लिए, सड़क के लिए लोग तरस रहे। धनबाद शहर जाम से रेग रहा, हर दिन रेग रहा लोग। आज अगर कोई हार्ट का पेशेंट को लेकर के निकलता है एम्बुलेंस से, तो एम्बुलेंस को जाने का रास्ता नहीं मिलता, रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है वैसे लोगों का, इंसान का। तो इसको कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि का काम है देखना, मगर जनप्रतिनिधि यहाँ का आए दिन जनता के साथ धोखा देते हैं। इसलिए जनता को समझना होगा। जनता जिस दिन अच्छी से समझ करके जो उसके दुख दर्द में साथ रहने वाले को अगर चुनाव करने लगे तो अपने आप धनबाद शहर फिर सुधर जाएगा। धनबाद शहर की एक सबसे बड़ी जो परेशानी है, कह सकते हैं कि वो माफिया और वसूली, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बहुत ही ज्यादा बिगड़ा। अगर हम देखें तो हॉस्पिटल से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह पर लोगों के साथ अन्याय ही हो रहा है। इस पर किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है, और अगर आप यहाँ के मेयर बनते हैं तो आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जनता के सहयोग से फिर एक बार धनबाद में बड़ी आंदोलन की आवश्यकता है। अपना मेरा जनता का जो हक और अधिकार जो छीन रहा है, वो आंदोलन की जरूरत है।
बहुत बड़ी आंदोलन की जरूरत है। वैसे लोग, हम आज क्यों वैसे लोग लूट रहे हैं? इसलिए कि हमारी आवाज बुलंद नहीं होता, हम संगठित नहीं होते हैं। जिस दिन धनबाद की जनता संगठित हो जाएगी, अपराधियों का बोलबाला खत्म हो जाएगा, अपराधी यहां से पलायन कर जाएंगे, अपराधी को भागना पड़ेगा। जरूरत है जनता को जागने की और एक बड़ी आंदोलन की, और निश्चित रूप से अगर जनता मौका देती है तो वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से जनता की आज भी सेवा कर रहा हूं, और मैं वादा करता हूं कि कल भी मैं सेवा उसी रूप में करूंगा जो रूप में आज मैं हूं। ये कोई दिखावा नहीं कि हम बहुत बड़े घराने से हैं, बहुत बड़ा माफिया है। आज 32-35 साल की राजनीतिक में हम पर एक दाग तक नहीं लगा है कि कोई कहीं पर हम रंगदारी वसूले हो या नेतागिरी के आड़ में कहीं हमारा 2 नंबर धंधा चलता हो। अगर ये ऐसा कोई साबित कर देगा तो उस दिन हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। हमारे पर किसी तरह का कोई दागी नहीं है। तो ये इसका क्या कारण होगा रहा कि इस मेयर का जो चुनाव हुआ वो 2015 के बाद हुआ ही नहीं, अब 2025 आ गया है, जबकि ये कार्यकाल 5 सालों का होता है। तो किस कारण से मेयर का चुनाव नहीं हुआ और इससे धनबाद के विकास को क्या असर हुआ? देखिए, चुनाव नहीं होना विकास में असर तो हुआ है। अफसरशाही सर चढ़ के बोल रहा है निगम क्षेत्र में। निश्चित रूप से प्रतिनिधि वार्ड में होता, जिले शहर में होता, तो उस प्रतिनिधि से आम जनता की आवाज बुलंद होती है और आम जनता की आवाज को वहां पहुंचाया जाता है। जो अफसर को नौकर होता है ना, आम जनता के अफसर क्या होता है, वो नौकर होता है आम जनता का। मगर यहां पर अफसरशाही चला और आज तक चल रहा है, तो उससे नुकसान हुआ। अगर चुनाव नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं धनबाद की जनता को नुकसान बहुत भारी मात्रा में हुआ है। जो विकास होनी चाहिए थी वो विकास ठप है, और अब लगता है कि निश्चित रूप से अब बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है और जनता वैसे लोगों का चुनाव करे। हम यही अपील करेंगे कि जनता अपने जनप्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि हो, जात धर्म माफिया अपराधी वैसे व्यक्तियों से ऊपर उठ करके सच्चे जनप्रतिनिधि को चुने ताकि आपका विकास हो सके। सर, पिछले चुनाव के रिकॉर्ड में आपका देखा गया कि आप सेकंड पोजीशन पर लाए जी। तो इस बार आप कितनी तैयारी के साथ जनता के बीच क्या विश्वास बनाकर, वो जनता के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके साथ आप चुनाव के मैदान में आएंगे जिससे जनता का आप पर जो विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ जाए और आपको एक मौका दे जनता? देखिए, जनता का पर का मुद्दा बहुत सारे मुद्दा है यहाँ पे धनबाद में। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, शहर को सुंदर बनाने का है। आज शहर रेग रहा है लोग जाम से, उससे छुटकारा दिलाने की है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मुहैया हो इसी धनबाद क्षेत्र में, उसकी बहुत बड़ी मुद्दा है। आज नौजवान पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख करके उनको रोजगार नहीं उपलब्ध हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है उस हाथ को, वो बहुत बड़ी मुद्दा है। सबसे बड़ा फोकस हमारा यही नौजवानों पर रहेगा कि इसकी रोजगार कैसे मुहैया हो, हम रोजगार से कैसे जोड़े। जिस दिन हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ देंगे, आप देखिए ना, 2010 से लेकर के आपका आज तक हजारों नौजवान नगर निगम में ठेकेदारी करके अपना जीविका चला रहे थे। मगर क्या हुआ, आज 2014-15 से 2015 से ग्लोबल टेंडर कर दिया गया। वो टेंडर में कौन भाग लेता है? वो अडानी अंबानी के लोग, वो लेते हैं। हम जैसे लोग अगर आएंगे तो फिर पुनः वो पुरानी वाली सिस्टम को लागू करेंगे ताकि यहाँ हजारों नौजवान जो ठेकेदारी, छोटी छोटी ठेकेदारी कर करके अपना जीविका, अपना परिवार को जो चलाता था, उस पर हम पहला फोकस करेंगे कि नगर निगम क्षेत्र में यहाँ के जो रहने वाले लोग नौजवान है वही छोटा छोटा विकास के में हिस्सेदारी बन के अपना जीविका चलाए। ये मेरा पहला काम होगा।
और आपके फिर बीसीसीएल है, सेल है, टाटा है। तो ये थे हमारे साथ शमशेर आलम जी और इन्होंने अब आने वाले नगर निकाय चुनाव में अपनी रणनीति बेबाक तरीके से हमारे साथ साझा की। और अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।